वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मनुष्यता पढ़ने वाले हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित है। मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। वो संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ पद। अब हम देखते हैं मनुष्यता पाठ का रूपरेखा क्या है, एक्चुअली है क्या इसमें। तो मनुष्यता प्रस्तुत कविता जो है, मनुष्यता जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित है, वो सिर्फ मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित, उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में खुद को भूलकर पहले दूसरों के बारे में सोचने के बारे में बल दिया गया है कि आप अपना हित बाद में सोचें, पहले औरों का सोचें। वैसे एक्चुअली एक कहावत है, लोग कहते हैं कि भगवान सबका भला करो, पहले पर शुरुआत पहले मुझसे करो। बट मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि नहीं, खुद के बारे में आप बाद में सोचो, पहले आप दूसरों का चिंतन करो। तो इस पाठ से हमें यही पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता। अब इतना अच्छा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, तो इसे पढ़ेंगे भी हम लोग थोड़ा अच्छे से। हम्म विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह, इतनी अच्छी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। मृत्य मतलब मरणशील, जिसका मरना तय है। सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु। वृथा बेकार, व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति पशु जैसा स्वभाव। चरे उधर पूर्ति करना, मतलब पेट भरना, भोग करना, खाए पिए, ये सब। तो इस कविता, इस काव्यांश से हमको क्या समझ में आता है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि जो है मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। और वो कहते हैं कि मानव जीवन जो है नश्वर है, मतलब एक दिन उसको समाप्त होना ही होना है। मनुष्य मरणशील है, मतलब जो इस धरती पे आया है वो एक दिन चला जाएगा। तो हम फिर मृत्यु से क्यों डरते हैं, हम मृत्यु से भयभीत क्यों हो रहे हैं। हमारी मृत्यु, जब मृत्यु निश्चित ही है तो हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरे ताकि हमारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन और मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हित में होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन जो है पशु के समान है। क्योंकि पशु सिर्फ अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु कुछ भी करता है। वो सिर्फ अपने लिए जीता है, किसी दूसरों के लिए नहीं। और सच्चा मनुष्य कौन है? संपूर्ण मनुष्यता किसमें है, मानवता किसमें है? उसमें है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव हो, मतलब अपना हित छोड़ के पहले दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता हो। अब दूसरा काव्यांश क्या है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह, उदार मतलब दानी, बोलते ना कितना उदार हृदय वाला इंसान है। सहृदय, वो बखानना मतलब वर्णन करना। धरा धरती, पृथ्वी, कृतार्थ मतलब धन्य होने का भाव। सौभाग्य, कीर्ति, यश, सृष्टि, ब्रह्मांड। कूजती मतलब गूंजती। असीम मतलब अनंत विशाल। अखंड आत्म विश्व संसार, अखंड आत्म भाव, सब में अपना दर्शन करना। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा गुप्त जी क्या कहते हैं कि
वो उदारता के भाव पे प्रकाश डालते हैं। उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है, मतलब अपनापन रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, नतमस्तक होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति इस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। धूधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अक्षुधार्थ अर्थात भूख से पृत, रतिदेव एक दानवीर राजा, ग्रस्त हाथ में, दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी, जिनके व्रज से इंद्र ने वृतासुर को हराया था। अस्थि जाल कंकाल, हड्डियों का ढांचा। उसी नर गांधार का राजा, क्षितिज नृपः स्वमांस अपने शरीर का मांस, सहर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक। कर्ण तो कुंती का पुत्र है, दान देने के लिए वो ऐसे भी प्रसिद्ध थे। शरीर चर्म कवच कुंडल, अनित्य नश्वर अनादि अमर, अजीव आत्मा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द की वास्तविकता को परिभाषित किया है और मानव शरीर को फिर से नश्वर ही बताया। और मानव शरीर नश्वर ही है क्योंकि इस धरती पे जो आता है वो एक दिन चला ही जाता है, इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह बर्बाद नहीं करना है। तो कवि के अनुसार इस पंक्ति में है कि परम दानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थिर पंजर को भी दान कर दिया था। गंधार देश में राजा उसीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर, मतलब आज है कल नहीं, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा अमर रहती है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह। सहानुभूति का मतलब एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। वशीकृता सम्मोहित करना। मही मतलब पृथ्वी। विरुद्धवाद विरोधी बातें। विनीत मतलब झुका हुआ, और झुकते वही हैं जिनमें फल लद गया हो, अर्थात वो बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं। लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। किसी के दुख में दुखी होने की अनुभूति होना, मतलब उसको हम लोग क्या होता है, आजकल के लोग क्या करते हैं, दूसरे के दुख में हंसी उड़ाते हैं। उस वक्त तो हाँ करते, पीछे उसकी बैक बिचिंग करके हंसी उड़ाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दुख को अपना दुख मानना चाहिए और उन्हीं के अनुसार अनुसरण करना चाहिए।
पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है और सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों की ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे, वो भी उनके महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म को अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि कर सकता है जो उदार है, परोपकारी है और दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बनता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है।